नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हुई थी जिसमें कि आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में बताया जाता था कि 4,500 के अराउंड है। और इस बार अभी 2 तारीख का न्यूज़ जो है वो आ गया है। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ आता है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो भी .nic.in पे भी आ गया है। तो अब इसको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी आ गई है। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की जो 3 बुक मैं बता रहा हूँ वो आप ख़रीद लेंगे तो ये सभी जो एग्ज़ाम है रेलवे के सभी एग्ज़ाम निकल जाएंगे। क्योंकि ये जो बुक है आपके रेलवे के क्वेश्चन बैंक है आपके जनरल अवेयरनेस के अब तक के 92 से 2022 तक के जितने भी आरपीएफ हो, एसआई हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, तमाम जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी का क्वेश्चन बैंक है। तो आप इसको परचेज करके अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स के भी अभी तक का जितने भी टीसीएस पैटर्न पे हो 96 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के वो भी किरण पब्लिकेशन के बुक में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है। और उसी तरीके से रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 8700 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टीसीएस पैटर्न पे कवर किए गए हैं। और इसमें भी आपको सभी जितने भी एग्जाम हैं वो रेलवे के कवर किए गए हैं। और इसमें एक कूपन कोड भी है जिसको कि स्क्रैच करके आप मॉक लगा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपके नोटिस आए हैं इसमें देखिएगा सब इंस्पेक्टर के यहाँ पे और कांस्टेबल की वैकेंसी आवेदन की तिथि 15/4/2024 से आपके जो है वह 14/5/2024 के बीच है। सब इंस्पेक्टर जो कि आपके लेवल 6 के जॉब हैं, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि स्टेशन मास्टर और जेई के लेवल का पोस्ट है। और इसकी जो बेसिक है वो 35,400 है। और यहाँ पे आपको जो है वो आयु रखी गई है 20 से 28 और पोस्ट है टोटल 450 यानी कि 452। कांस्टेबल की जो लेवल 3 के पोस्ट है यानी कि टेक्नीशियन से एक कदम ऊपर है। और यहाँ पे आपको 18 से 28 वर्ष रखा गया है। और इसमें पोस्ट है 4208 है। हालांकि वैकेंसी थोड़ा कम है लेकिन अब आपको भी पता है कि कम ही देखने को मिलेगा। अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अब रेगुलर वैकेंसी आती रहती है, यानी कि आएगी, आती रहती नहीं है, आएगी। यहाँ पे आपको जो है वो स्नातक पास और यहाँ पे आपको जो है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण, यानी कि यहाँ पे आपको 12th नहीं 10th ही सिर्फ खोजा गया है। तो ये अच्छी खबर है कि जो बच्चे अभी 10th में हैं यानी कि 10th सिर्फ पास कर रखे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और यहाँ पे आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे शारीरिक माप की हम बात करें चिकित्सा मानक, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित जो आपके पीएमटी और यानी कि फिजिकल जो है चिकित्सा मानक जैसे आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में प्रकाशित सीएन में बताया गया है को पूरा करते हैं। आवेदित पद यहाँ पे देखिएगा 2 के लिए चिकित्सीय दृष्टि के अनुपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों को कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप मेडिकल में छट गए तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पोस्ट पहले जो एनटीपीसी में होता था वो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको प्रोविज़न नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण 15% का यहाँ पे जिक्र है कि 15% महिलाओं को लिए जो है वो आरक्षित है दोनों में, आपके एसआई और कांस्टेबल दोनों में। उसके बाद परीक्षा का जो मोड होगा वो आपको पता ही है कि सीबीटी बेस्ड होता है और 500 रुपये फीस लगेंगे और 250 रुपये फीस लगेंगे जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है उनको, और एससी एसटी वगैरह वगैरह, या आप कह सकते हैं महिला उम्मीदवार को जो है वो 250 रुपये लगेंगे। केवल सीबीटी में भाग लेने वाले जो परीक्षार्थी होंगे उन्हीं को रिफंड दिया जाएगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद जो आपके डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आशा करते हैं जल्द ही आपको ये वाला जो नोटिस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिले। और ये बात रही इसकी रियलिटी की, तो आपको मैंने शुरुआती में ही बता दिया कि ये रियल है। तो आप जल्दी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।